कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स इन 30 मिनट। जी हाँ, आज के वीडियो में जो कोर्स मैं आपको सिखा रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस 30 मिनट का कोर्स है। छोटा सा कोर्स है ताकि आप भी बोर ना हो और आप सब कुछ सीख भी जाएं। तो अगर आप वाकई ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख कर उससे अर्निंग करना चाहते हैं तो बिलीव मी, आज का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के कोर्स को जो है वो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो A to Z स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक आपको सब कुछ बताया। सारा कुछ मैंने आज की वीडियो में ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक डिज़ाइनिंग। The first step is what is graphic designing. According to me, graphic designing is the process of convert concept into visuals. जी हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक डिज़ाइन बनाते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वाइल यूजिंग ग्राफिक्स। इसमें आप डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करके एक अच्छा सा पोस्ट या पोस्टर बनाते हो जिसमें आप सारा कॉन्सेप्ट अपना जो है वो एक्सप्लेन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप एक ऐसा पोस्ट या एक ऐसा डिज़ाइन बनाओगे जो कि इसको देखते ही जो देखने वाला है वो समझ जाए कि जो डिज़ाइनर है वो क्या बताना चाह रहा है। सो इसीलिए जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल है इस वक्त मार्केट में, क्योंकि लोग आजकल टेक्स्ट वाइज एक्सप्लेन करने की बजाय आजकल विजुअल्स को प्रेफर करते हैं कि वो एक अच्छा सा डिज़ाइन, एक अच्छा सा पोस्टर बना के अपना कॉन्सेप्ट लोगों के सामने पेश कर सकें। तो इसीलिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर किया जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद ली जाती है और ऐसे पोस्टर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए। सो आई होप सो कि आपको समझ लग चुकी होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और इसको जो है वो इसमें क्या किया जाता है। 6 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है बैलेंस। जी हाँ, बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी ग्राफिक्स को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक जैसे कि ये लिया है, ठीक है, और अगर एक डिज़ाइन है उसकी एक तरफ मेरे पास जो है वो ये वाला चीज़ है तो दूसरी तरफ भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास इक्वल वो चीज़ आए, मतलब मेरा वो डिज़ाइन, वो पोस्टर या ये जैसे ये कैनवस है ये बिल्कुल बैलेंस हो। इनके बॉर्डर्स जो हैं उनमें भी जो डिस्टेंस वगैरह है, जो फासला है वो बिल्कुल जो है वो बैलेंस हो। और ये आप जिस वेबसाइट्स पे ये अपना डिज़ाइन बनाते हो वो कैनवस पे ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ कितना बैलेंस हो रहा है। बट उसके अलावा भी टेक्स्ट, एलिमेंट, ग्राफिक जो भी हमारे कैनवस में ऐड होते हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। बैलेंस की 2 एग्जांपल हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि आप ऊपर इस तरह जो है वो बैलेंस करते हो मिड में, ठीक है, दोनों तरफ सेम होता है आपका, इस तरह जो है सिमेट्रिकली आपका जो डिज़ाइन है वो बैलेंस हो जाता है। और एसिमेट्रिकल में आप इस तरह कर सकते हो, एक दूसरे के जो है वो ऑल्टरनेटिव कर सकते हो, मतलब एक ऊपर अगर आप कर रहे हो तो दूसरी साइड के नीचे में आप बैलेंस कर सकते हो। सिमेट्रिकल में आप ऑल्टरनेटिव कर सकते हो एंड एसिमेट्रिकल में आप जो है वो बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के नीचे आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो है वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें हमारे डिज़ाइन में। नाउ लेट्स मूव आवर सेकंड प्रिंसिपल जो कि है हमारे पास कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट में क्या चीज़ होती है कि हमने देखना है कि हमारे पास हम जो कलर यूज़ कर रहे हैं हमने अपने डिज़ाइन में वो जो है वो कंट्रास्ट वाले हों, मतलब हम डिज़ाइन में जो इमेज यूज़ कर रहे हैं उसके साथ किस कंट्रास्ट का हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर होगा, किस कंट्रास्ट के हम ग्राफिक्स ऐड करेंगे, ये सारा कुछ जो है वो हमने इसमें देखना होता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया येलो कलर का। अब मैं इसके साथ कंट्रास्ट कलर बनाना चाह रही हूँ तो मैं कलर में जाके इसका कलर जो है वो डार्क कर दूँगी मेहरून कलर, तो ये जो है वो थोड़ा सा हो जाएगा मेहरून में। तो ये देखें इनका कंट्रास्ट आपस में बन रहा है, एक दूसरे में वैल्यूएबल लग रहे हैं। तो इस तरह जो है मैं आपको इसको दोनों डिज़ाइन को आपस में मर्ज करके भी दिखा रही हूँ कि ये दोनों जो है वो एक तरह से अच्छे लग रहे हैं, इनका कंट्रास्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो आप छोटे छोटे कलर्स लेके, ठीक है, जो आपको लगता है कि हमारे डिज़ाइन में सूटेबल होगा वो वाले जो है वो आप इस तरह कोशिश करें कि कंट्रास्ट वाले कलर यूज़ करें अपने डिज़ाइन में। अपने जो इमेजेस के कलर होते हैं या अपने फ़ॉन्ट के कलर होते हैं। अब यहाँ पे आप साइकिल देख सकते हैं, इस साइकिल में मैंने आपको कंट्रास्ट वाले कलर दिखाए हुए, ये कंट्रास्ट कलर साइकिल है। इसमें एक दूसरे के जो ऑल्टरनेटिव कलर है वो हमारे जो है वो यहाँ पे एक दूसरे के कंट्रास्ट कलर हैं, जैसे येलो के बिल्कुल आगे पर्पल है तो आप इन दोनों का कंट्रास्ट बना सकते हैं।
The third basic principle of graphic designing is typography. Typography is a letters that's called fonts. ठीक है, टाइपोग्राफी में आप फ़ॉन्ट यूज़ करते हो। जो हमारे पास एक डिज़ाइन होता है उसमें हम जो टेक्स्ट ऐड करते हैं, जो हेडिंग सब हेडिंग एंड उसमें जो भी डेटा ऐड करते हैं उसको जो फ़ॉन्ट का आप कह लें जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट होता है हम उसको कहते हैं टाइपोग्राफी। एंड टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिज़ाइन में। ठीक है, वो जो है वो टाइपोग्राफी की मदद से फ़ॉन्ट की मदद से आप किसी भी डिज़ाइन को प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन को जो है वो आप चाइल्डिश लुक भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टाइलिश भी प्रोफेशनल भी, तो इस तरह की लुक ये सारी डिपेंड करती है ऑन द टाइपोग्राफी। इसलिए टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि यहाँ मैंने एक टेक्स्ट लिखा, मैं यहाँ पे साइड पे आपको ये सारे फ़ॉन्ट दिखा रही हूँ। ये सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं। जो वेबसाइट आप यूज़ करोगे जो भी डिज़ाइन बनाने के लिए उनमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट्स भी होती हैं, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। ये सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, आपने अपने कैनवस अपने डिज़ाइन के मुताबिक यूज़ करने होते हैं। आपने ये देखना होता है कि आपने कौन से प्रोफेशनल फ़ॉन्ट यूज़ करनी है एंड कौन से जो है वो स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइप है हमारे पास फ़ॉन्ट की, एक है सेरिफ फ़ॉन्ट, एक है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट इज़ द कॉमन फ़ॉन्ट टाइप्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है कि जो सेरिफ फ़ॉन्ट है उसकी जो नीचे वाली चीज़ होंगी उनमें कर्व्स होंगी। ठीक है, वो नीचे से जो है वैसे लाइन बनी होंगी। और जो सैंस सेरिफ होगा वो सिंपल एक अल्फ़ाबेट टेक्स्ट होगा। मतलब ये देखें, सैंस सेरिफ में देख लें नीचे कोई लाइंस नहीं है, कोई कर्व नहीं है। सेरिफ में जो है नीचे लाइंस है। ये बस डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, और जो सेरिफ होता है वो थोड़ा स्टाइलिश होता है और सैंस सेरिफ जो सिंपल एंड ईजी होता है। एंड उसके बाद जो है और भी 3 टाइप्स हैं जिसमें स्क्रिप्ट आ गया, डेकोरेटिव आ गया एंड जो है वो ब्लैक लेटर टाइप फेज, मतलब इसकी टाइप आ गई फ़ॉन्ट की। स्क्रिप्ट है उसमें तो, और जो ब्लैक लेटर है वो थोड़ा होता है बोल्ड लुक देने के लिए, और डेकोरेटिव जो है वो स्टाइलिश होते हैं फ़ॉन्ट। तो मेन आपने सिर्फ 2 याद रखने हैं, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ, और ये दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, और ये ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे डिज़ाइन में, तो इसलिए जो है वो आप इन दोनों फ़ॉन्ट को रखें याद। अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट दिखाती हूँ। मैं सर्च करती हूँ सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। जैसे मैंने सर्च किया है, ठीक है, ये देखिए सारे मेरे पास नीचे वो वाले फ़ॉन्ट आ गए हैं जो सैंस सेरिफ हैं। ये सारे अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है, ये सारे वो हैं जो कि सैंस सेरिफ है, और आप इनको देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इनके नीचे टेक्स्ट के नीचे कोई कर्व नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो सिंपल फ़ॉन्ट है, और ये जो है वो है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ आप तब यूज़ करते हो जब आपने आपका जो डिज़ाइन है उसको जो है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देनी हो। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है सैंस सेरिफ यूज़ करते हो। अब मैंने सेरिफ सर्च किया, सेरिफ जैसे सर्च किया मेरे पास नीचे ये सारे सेरिफ फ़ॉन्ट आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको, मैंने ये देखे इन पर ये मैंने सेरिफ फ़ॉन्ट क्लिक किया, ये सारे जो भी टेक्स्ट है उनके इर्द गिर्द जो है वो ये कर्व आ चुका है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट और सेरिफ फ़ॉन्ट में क्लियरली डिफरेंस पता लग चुका होगा। दोनों फ़ॉन्ट में सेरिफ एंड सैंस सेरिफ में बोल्ड भी होते हैं फ़ॉन्ट, मीडियम भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, जिसमें सिंपल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो चुका होगा इन दोनों फ़ॉन्ट का, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग चुका होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक फ़ॉन्ट दिखा रही हूँ, ये वाला। आपने काम करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा फ़ॉन्ट है, सैंस सेरिफ है या सेरिफ फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो ये आपने जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको समझ लगी होगी तो आप बता देंगे। नाउ लेट्स मूव आवर 4th बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज़ हायरार्की, जिसका मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, इस जो है वो प्रिंसिपल में हम अपना जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें जो है हम अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो ग्राफिक्स हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक चीज़ लिखी हुई है, पहले सब हेडिंग दी है, फिर हेडिंग दी है, फिर नीचे टेक्स्ट ऐड किया है। ठीक है, इन तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे अरेंज हुआ है। अगर आपने एक डिज़ाइन है उसमें हेडिंग देनी है तो वो कोशिश करें कि वो बड़ी हो, सब हेडिंग देनी है तो वो हेडिंग से छोटी हो, एंड टेक्स्ट ऐड करना है तो वो सब हेडिंग से छोटा हो। मतलब आपने इस तरह जो है वो 1 बाय 1 आपने टाइपोग्राफी को या अपने एलिमेंट्स को जो है अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ, ये जो सही टाइपोग्राफी जो है वो हायरार्की है, उसमें क्या है कि टाइटल सब हेडिंग टेक्स्ट दिया हुआ है, फर्दरली उनके बोल्ड किया हुआ है, सारा डिफरेंस। दूसरी तरफ आप जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है देख सकते हैं, यहाँ उन्होंने तीनों को मिक्स किया हुआ है, टाइटल को बहुत छोटा किया हुआ है, सब हेडिंग को, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसको इक्वल किया हुआ है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। मेन जो है वो हमारे पास जो इस प्रिंसिपल का मकसद है, उसका मकसद ये है कि हमने अपनी टाइपोग्राफी को या एलिमेंट को अरेंज करके रखना है। जैसे कि पहले हमने सब हेडिंग और फिर टेक्स्ट ऐड करनी है, सबको मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, तो इस तरह जो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। एक और चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग टाइप इज इम्पोर्टेंस
दैट हेल्प गाइड द रीडर आई इन वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू एंड। ये प्रिंसिपल जो है वो हायरार्की आपको हेल्प करता है रीडर को कि टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है। इसके दो टाइप्स हैं, विदाउट हायरार्की भी आप यहाँ पे उन्होंने नीचे एग्जांपल दिया है, एंड विद हायरार्की के आप उन्होंने नीचे एग्जांपल दिया है कि उन्होंने पहले हेडलाइन दी है, फिर सब हेडिंग दी है, फिर टेक्स्ट दिया है। और विदाउट में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो है वो सारा कुछ मिक्स हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, कौन सी हेडिंग है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का बेसिक मकसद ही यही है कि आपने चीज़ों को अरेंज करना है डिज़ाइन में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन अरेंजमेंट। डिज़ाइन को समझने के लिए, डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारा टेक्स्ट टाइपोग्राफी उसको अरेंज करके रखो, ताकि देखने वाले को ईजिली समझ लग सके कि डिज़ाइन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ और बताना क्या चाह रहा है बनाने वाला। ठीक है, ओके, आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ कलर। कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिज़ाइन में। ठीक है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा एक मतलब छोटे से बच्चे को भी है जिसको जो है वो पता है कि कलर कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे ख्याल से सारे प्रिंसिपल में मेन चीज़ कलर है। अगर आपको पता लग जाए कि किस डिज़ाइन को कौन से कलर को किस मतलब पर्पस के लिए आपने यूज़ करना है, तो आपको समझ लग जाएगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एटलीस्ट जो है वो 40%। ठीक है, बेसिक कलर यहाँ पे कुछ आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे साइकिल में, जो कि बेसिक कलर हैं जो कि डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। ठीक है, और आपने जो है वो यहाँ पे इन कलर्स को देख के अंदाज़ा लगाना है कि आपने किसको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो रेड कलर है वो थोड़ी सी बोल्ड लुक, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। इसके साथ जो है जैसे पर्पल कलर है वो थोड़ी सी स्टाइलिश के लिए यूज़ होता है। जो ब्लू कलर है वो जो है वो थोड़ी सी लग्जरी लुक देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हर कलर का कुछ मकसद होता है, और उन मकसद अगर आपको पता लग जाए उनका पर्पस कि इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है डिज़ाइन में, तो आप समझ लग सकते हैं कि मतलब अगर आपको आपने एक डिज़ाइन बनाना है जो कि थोड़ी सी जिसमें आपने बिज़नेस के बारे में बताना है, थोड़ी सी रॉयल लुक अमीरी दिखानी है, तो उसके लिए आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये सारे कलर आप यूज़ करेंगे। अब कलर की 3 टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में 3 बेसिक कलर आते हैं। ठीक है, रेड, ब्लू एंड येलो। उनको जब मिक्स करेंगे आप, मिक्स करने के बाद जो कलर बनेंगे वो सेकेंडरी कलर होंगे। सेकेंडरी के बाद जो कलर मिक्स करेंगे वो जो कलर बनेंगे उनको टर्शियरी कलर कहेंगे। तो इस तरह ये सारे जो है वो ये कलर बनते हैं जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कहते हैं। ये सारे इनकी टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रही है कलर पैलेट। कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए आपने कलर पैलेट बनानी है, आपने को पता चल जाएगा इस तरह कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो और किस तरह जो है वो आपने कैसे कलर यूज़ करके जो है वो मतलब अपना डिज़ाइन बनाना है, और ये भी आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन कौन सा कलर यूज़ करना है और कौन कौन सा कंट्रास्ट बन रहा है। नेक्स्ट हुई है हैविंग टू द कलर व्हील। ये कलर व्हील यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और साइड में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बता रही हूँ। कलर व्हील में इस तरह कलर होते हैं कुछ बेसिक, इट्स जस्ट लाइक रेनबो। ठीक है, तो अब जैसे जैसे यहाँ पे मैं सर्कल मूव कर रही हूँ, ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह आप इस कलर व्हील से, ठीक है, हर कलर यहाँ पे कर सकते हो, उसको मीडियम से हाई तक उसका कलर, उसकी जो ओपेसिटी है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कलर व्हील में चेंज कर सकते हो। तो कलर व्हील की मदद से जो है वो आप अपना कलर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह जो है वो आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। अगेन बता चलूँ, कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिज़ाइन बनाने में। अगर एक बहुत बोल्ड सा पोस्टर है, ठीक है, और उसमें आप बहुत जो है वो मतलब बहुत लो कलर, ठीक है, बहुत धीमा सा कलर अगर आप यूज़ करोगे तो इट्स डज नॉट लुक, वो जो है वो टेंशन ही नहीं सीख करेगा लोगों की, वो आइज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, कि जिस मकसद के लिए आपने वो डिज़ाइन बनाया है, चाहे वो किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया है, ठीक है, तो वो आप जो है वो उस मकसद को पूरा नहीं कर सकोगे जब तक आप उसको लिए जो है वो बोल्ड कलर या प्राइमरी कलर ना यूज़ करोगे। सो आई होप सो कि आपको पता लग चुका होगा कि कलर कितने इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं और किस तरह आपने कौन सा कलर यूज़ करना है, एंड टाइप्स का भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। हमारे पास नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस एक एम्प्टी एरिया होता है किसी भी डिज़ाइन में, जो कि सेपरेट करता है एलिमेंट्स को और जो है वो डिज़ाइन को ब्रीथिंग प्रोवाइड करता है। मतलब वाइट स्पेस एक ऐसी चीज़ है जो कि डिज़ाइन को जो है वो एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल लुक देती है, इन माय वर्डिंग। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। यहाँ पे कितनी ज़्यादा वाइट स्पेस है इस डिज़ाइन में, और यहाँ पे जो है वो सिंपल आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छा लुक दे रहा है ये वाला डिज़ाइन। इसमें लोगो भी ऐड है, इसमें कंपनी का नेम है, उनकी जो है वो मेन लाइन भी ऐड है, इसमें नीचे कुछ ग्राफिक्स भी ऐड है, और वाइट स्पेस भी है जो कि अच्छी लुक दे रहा है। सिंपल इज़ दैट वाइट स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन। ठीक है, जो कि एक डिज़ाइन को एक अच्छी लुक देता है। यहाँ पे एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि वाइट स्पेस जहाँ पे उन्होंने यूज़ की है
उसमें आप देख लें, ठीक है, कि वो जो है वो उन्होंने लाइनिंग के दरमियान भी स्पेस दी हुई है और नीचे जो ग्राफिक्स में भी दी हुई है। जहाँ नहीं दी हुई यहाँ वहाँ पे उन्होंने सब कुछ मिक्स किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कोई थोड़ी बहुत भी स्पेस नहीं दी, तो वो बिल्कुल ही सारा डिज़ाइन एक दूसरे में मिक्सअप हो रहा है, और जहाँ पे दी है वो कुछ अच्छी और प्रोफेशनल लुक दे रहा है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये डिज़ाइन में इतनी सी जगह रह गई, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वाइट स्पेस एक बेसिक प्रिंसिपल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कि आपने देना ही देना है, ठीक है। आपने अपने डिज़ाइन में इतनी स्पेस छोड़नी है कि बाकी एलिमेंट्स जो है वो थोड़ी वाज़िया तौर पर दिखें, तो इसलिए जो है वाइट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ वेबसाइट और टूल फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब जाहिर बात है आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा टूल या वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे या अपना डिज़ाइन बनाओगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है वो यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइट ऐसे दिखा रही हूँ जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है बिगनर्स के लिए, कि मतलब जाहिर सी बात है अगर आप बिगनर हो तो आपको कोई ना कोई अब टूल चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कैनवा है, एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, स्केच है, इंकस्पेस है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ मैंने 12 ऐसे में इंपॉर्टेंट वेबसाइट या टूल कह सकते हो मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सारे मिक्स हैं पेड एंड प्रो का। अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, आपने जाहिर सी बात है कि आप स्टार्ट ले रहे हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीख के, आपके पास इतना पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा है भी तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे इसमें। आप बिगनर्स के तौर पर अगर आपने प्रैक्टिस करने है सीखना है इसको, तो आप फ्री करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे अच्छे फ्री टूल दो बताती हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, और ये जो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली है, और आप ये इसको सीख सकते हो बहुत आसानी से, और सबसे अच्छी बात ये फ्री है। तो ये जो दो टूल जो हैं जो बिल्कुल फ्री है वो है हमारे पास canva.com, ठीक है, एंड जो है वो साथ उसके है photopea.com। दोनों वेबसाइट बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और बिल्कुल फ्री हैं। और ये जो है ऊपर वाली वेबसाइट्स, ये जो canva.com है, इस पर तो मैंने कंप्लीट डिटेल, आप कह सकते हो कि मेरे चैनल पर लिस्ट अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स इसका अवेलेबल है। मैंने इसमें बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आपको बना के सिखाए हैं, कैनवा से अर्निंग के तरीके बताएंगे, सारा कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है कैनवा के बारे में, ठीक है। तो अगर आप कैनवा सीखना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बाकी photopea.com अगर आप सीखना चाह रहे हो तो उस पर भी मैं कंप्लीट डिटेल कोर्स photopea पे लेके आऊँगी। नाउ लेट्स मूव आवर अदर टूल जो कि है फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर, एंड ये दोनों प्रोफेशनल टूल बन जाते हैं, नो डाउट। इनमें जो है कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि बहुत बेहतर है एंड फोटोपिया से, कैनवा से खास तौर पर, ठीक है। तो ये दोनों टूल का जो ट्यूटोरियल है, और आप इन दोनों टूल को, जो कि ये पेड है, ठीक है, ये दोनों टूल पेड है, फोटोशॉप और ये जो है एडोबी इलस्ट्रेटर, ये दोनों पेड है। इन दोनों का आपने फ्री में किस तरह डाउनलोड करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इनका सारा ट्यूटोरियल इन दोनों पे नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आ जाएगा, फोटोशॉप पे एंड इलस्ट्रेटर पे एंड फोटोपिया पे, ठीक है। और फोटोशॉप इलस्ट्रेटर तो पेड है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों के ट्यूटोरियल में इनका कोर्स आपको सिखाऊंगी, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आएगा, तो उस पर जो है वो आपको पता लग जाएगा फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के बारे में। फोटोपिया बिल्कुल फ्री है, हालांकि जो फोटोपिया है वो फोटोशॉप का अल्टरनेटिव माना जाता है, मतलब इट्स सिमिलर है फोटोशॉप की तरह। तो अगर आप फोटोशॉप फिलहाल नहीं सीखना चाह रहे हैं एंड आप फोटोपिया पे जा सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी सिमिलर टू फोटोशॉप। तो बाकी अभी जो है वो आप क्या कह सकते हो कि कैनवा इज़ वेरी इजी टू यूज़ फॉर यू, ठीक है। तो आप कैनवा से जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्टार्ट ले सकते हो। मैंने खुद स्टार्टिंग में कैनवा से अर्निंग की है, ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपको कैनवा से अच्छी खासी जो है वो मिल सकती है, मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड आप इस पर प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। एंड रही बात दूसरे सॉफ्टवेयर्स की, उन पर ट्यूटोरियल बहुत जल्द आएगा। और बाकी कैनवा सीखना है तो मेरे चैनल पे बड़ा कैनवा की वीडियोस, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव आवर दोज यूज़र जो कि फ़ोन है जिनके पास जो है वो मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सी वेबसाइट से ये चीज़ें सीख सकते हैं, कौन सी ऐप्स प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उन ऐप्स पे कैसे सीख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो उसके लिए मैंने कुछ ऐप सजेस्ट की है अबाउट फ़ोन यूज़र। उसके लिए है हमारे पास पिक्सआर्ट, ठीक है, पिक्सल ऐप जिस पर बहुत अच्छे थंबनेल बनते हैं, प्रोफेशनल्स लेवल पे यहाँ पे थंबनेल बनते हैं। बीजी इरेजर है आपके पास एक ऐप, ठीक है, नहीं तो remover.pg गूगल पे सर्च करोगे डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएंगी। इट्स यूज फॉर द बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। कैनवा है जो कि कंप्यूटर पे भी यूज़ हो जाती है, मोबाइल पे भी यूज़ हो जाती है, फ्री है, ठीक है। और कुछ जो है वो दूसरी ऐप्स हैं, आप इनको देख सकते हो, बट आई सजेस्ट अपर फॉर ऐप्स, ठीक है, जो कि पिक्सआर्ट, पिक्सल ऐप, कैनवा एंड बीजी इरेजर। इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़र। और तो इस तरह जो है आई होप सो कि आपको इन सारी ऐप्स का जो है पता लग चुका होगा कि आपने कौन सी ऐप्स मोबाइल में यूज़ करनी है एंड कौन सी आपने जो है वो दूसरी यूज़ करनी है किस तरह, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू अर्न फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ज़ाहिर सी बात है आपने अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है, आपके पास जो है वो अब उसको ज़ाहिर बात है आप उससे जो है वो कुछ अर्निंग करना चाहेंगे, कुछ जो है वो उससे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पॉकेट मनी जनरेट करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो आप अर्न करना चाहेंगे इस कोर्स से। अब आपने अर्निंग कैसे करनी
करनी है। यहाँ पे कुछ आपको मैं जो है वो 1 बाय 1 सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है, जिनमें अगर आप कोई एक भी ट्राई करते हो तो आप श्योरली अर्न करना स्टार्ट कर दोगे थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आवर फर्स्ट प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है फाइवर। अगर आप फाइवर के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत तो आपको बेटर मालूम होगा कि कितनी अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट है। अगर नहीं जानते तो मैं अभी बता देती हूँ कि ये एक ऐसी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप घर बैठे इसमें अपना काम पब्लिश करते हैं, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और आपको जो है वो देन आफ्टर ऑर्डर आपकी जो है वो अर्निंग आपके अकाउंट में आती है। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, गूगल में सर्च करके fiverr.com आपके पास आ जाएगी। ये सारी वेबसाइट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो ऊपर मैं गिग्स दिखा रही हूँ इस तरह आपकी गिग्स होगी, आपका काम होगा, नीचे आपकी एक टेक्स्ट होगा, नीचे आपके जो डेट सारे कुछ हैं होंगे। ये बिल्कुल फ्री हैंड वेबसाइट है जिसमें आप अपना डेट, अपने डिज़ाइन सारा कुछ सेलेक्ट करते हो, ठीक हो गया। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे अवेलेबल है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत सीट, और यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा काम मिलता है इस वेबसाइट में। अच्छा, अगर आपको ना फाइवर अगर आपने सेलेक्ट करना है ना अर्निंग के लिए तो मेरे चैनल पे फाइवर के बारे में कंप्लीट प्लेलिस्ट है, कंप्लीट कोर्स है बिगनर के लिए, जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह फाइवर पर अकाउंट बना सकते हैं, गिग बना सकते हैं, अपना अकाउंट जो है वो वर्क पब्लिश कर सकते हैं, किस तरह ऑर्डर ले सकते हैं, किस तरह गिग रैंक कर सकते हैं। मतलब सारा कुछ मैंने फाइवर का इंट्रोडक्शन नीट एंड एवरीथिंग अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है फाइवर के बारे में कंप्लीट प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद अगर आपने वाकई ही फाइवर के ज़रिए अर्निंग करनी है। बाकी मैंने फाइवर और कैनवा को मिला के अर्निंग के प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। बहुत कुछ है मेरे चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव आवर सेकंड फ्रीलांसिंग वेबसाइट दैट इज़ द upwork.com। अपवर्क एक बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि फाइवर के बाद, ठीक है, फाइवर के बाद एक बहुत अच्छी रिनाउंड वेबसाइट है। यहाँ कुछ लोग फाइवर के इक्वल इसको लेते हैं, बट अच्छी, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें जो है वो आप अगेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सर्विसेज यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप हायर भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपने ऑर्डर्स भी आप ले सकते हैं। इस तरह आपकी प्रोफाइल यहाँ पे जो है वो लुक करेगी। आपने जो है यहाँ पे आपको ऑर्डर्स होते हैं, आपने अपनी एक जो है वो आप कह सकते हो कि लेटर लिखना होता है और वहाँ पे उन जॉब्स को जो है वो आपने अप्लाई करना होता है जॉब्स के लिए, ठीक है। और इस तरह जो है वो जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपसे इंटरव्यू एंड पर आवर पे यहाँ पे काम होता है। मेन डिफरेंस फाइवर एंड अपवर्क का ये है कि फाइवर पर आप अपना काम पब्लिश कर देते हो, ना वेट करते हो कि आपको कब जो है वो ऑर्डर मिले। इसमें जो है वो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल होती है फाइवर पर, आपकी प्रोफाइल होती है, आपका गिग होता है, आपका काम होता है जो कि सदा वहीं रहना होता है, ठीक है। अपवर्क में जॉब्स आती हैं, आप सिंपल उसके लिए अप्लाई करते हो, जिस तरह हम नॉर्मल ऑफलाइन डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, अपवर्क का ये वाला क्राइटेरिया है। एंड फाइवर में जो है वो आपकी जो है वो 24 घंटे आपकी प्रोफाइल ओपन रहती है। कोई भी आपको अगर शो होगी आपकी प्रोफाइल किसी को भी तो वो आपसे जो है ऑर्डर ले सकता है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस करें तो फाइवर जो है वो इस लिहाज से बेहतर है कि वो आपको 24 घंटे आपकी जो प्रोफाइल है वो हर एक को विजिट करवाता है, ठीक है। इस तरह नहीं है कि आपने एक जॉब के लिए जो है वो सिर्फ अप्लाई किया। बट ये है कि फाइवर अपवर्क पर भी बहुत ज़्यादा काम है, आप दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर सकते हो। अगर आपने अपवर्क पर भी अर्निंग करनी है, ठीक है, दोनों प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाह रहे हो या अपवर्क सिर्फ ट्राई करना चाह रहे हो, अपवर्क पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया आपने किस तरह अपवर्क पर अकाउंट बनाना है, किस तरह काम करना है, सारा कुछ मैंने अपवर्क के बारे में बताया हुआ है। जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा अपवर्क पर काम। नाउ लेट्स मूव आवर थर्ड फ्रीलांसिंग वेबसाइट दैट इज़ द freelancer.com। इट इज़ आल्सो वेरी बेस्ट वेबसाइट, ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये freelancer.com, जो कि बिगनर्स के लिए बिगनर्स फ्रेंडली है। एंड इसमें जो है वो सेम एज इट इज़ आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हो, आप अपनी प्रोफाइल भी बनाते हो, आपके पास क्लाइंट आते हैं, अपना प्रोजेक्ट आप पोस्ट करते हो और अपना वर्क वगैरह यहाँ पे सारा कुछ करते हो। एंड इट्स आल्सो वेरी बेस्ट एंड रिनाउंड वेबसाइट फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और भी बहुत सी स्किल यहाँ पे सेल होती हैं, बट आप क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस सेल करनी है तो यहाँ पे बहुत काम है आपके लिए। तो आप ये वाली वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हो। नीचे जाके मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। ये देखें, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का ऑप्शन है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिफरेंट सब स्किल यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सो ये भी बहुत अच्छी एंड रिनाउंड वेबसाइट है, आप इसको जो है वो ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको 3 वेबसाइट बताई हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स मूव आवर फोर्थ वेबसाइट दैट इज़ द PeoplePerR। PeoplePerR.com जैसे सर्च करोगे आपके पास इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी।
इट्स आल्सो वेरी बेस्ट वेबसाइट, ठीक है। पीपल पर आर पे ये होता है कि आपने अपना काम पब्लिश भी करना होता है, आपको जॉब्स के लिए भी जो है वो अप्लाई करना होता है। जॉब्स इसमें डिफरेंट्स आती हैं, डिफरेंट जो है वो मतलब बहुत कुछ है, इस पर भी बहुत काम है, ठीक है। आप यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है और भी डिफरेंट स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है। आप जो है वो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे क्लिक करके इसकी डिफरेंट सब स्किल भी देख सकते हैं। डिज़ाइन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग फर्स्ट पे ही है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके इनके सारी वेबसाइट यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, इनका काम आप जो है वो सारा देख सकते हैं। नाउ अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये सारी वेबसाइट आप ये देख सकते हैं। नीचे सारा इन्होंने अपनी वेबसाइट पर फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह जो है वो ये देखें, जैसे ये किसी की लोगों की प्रोफाइल यहाँ पे है, ये उनका जो है उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो ऐड करनी होती हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ अपने रेट्स वगैरह नीचे लिखे हुए हैं और कुछ अपना जो है यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। इसी तरह ये जस्ट लाइक फाइवर है, ठीक है। तो आप ये सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आप पीपल पर आर पे काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी वेबसाइट है। एंड आई सजेस्ट कि मैंने अभी तक आपको 4 वेबसाइट बताई हैं, ठीक है, फाइवर, अपवर्क एंड पीपल पर आर एंड freelancer.com। इन चारों पे काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। फर्दर ये कि आपने अगर freelancer.com और पीपल पर आर पर अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो उस पर भी मैं कोर्स लेके आई हूँ जल्द। तो वो भी जो है वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कोर्स मिलेगा और आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट फाइवर एंड अपवर्क पर कोर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये चारों वेबसाइट हमारे पास होगी, freelancer.com की और पीपल पर आर की। यहाँ पे मैं पीपल पर आर पर आपको जो है यहाँ पे कुछ सर्विस यहाँ पे सर्च करके भी दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इस तरह प्रोफाइल्स आ चुकी हैं, आपके भी इस तरह जो है वो जाहिर होंगी। नाउ लेट्स मूव अवर कुछ और वेबसाइट है अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। अभी तो मैंने आपको 4 बताई हैं और हैं जिसमें जो है 99 डिज़ाइन है, टॉपटल है, ट्रिपल है, बिहांस है, बहुत अच्छी वेबसाइट है बिहांस, guru.com है, इट्स जस्ट लाइक freelancer.com, बहुत अच्छी है ये भी। इसके बाद डिज़ाइन क्लाउड है जिसमें सिर्फ ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, दूसरी वेबसाइट तो और भी हैं, ठीक है, बट डिज़ाइन क्लाउड एंड 99 डिज़ाइन इट्स ओनली फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आप ये भी जो है इनको ट्राई कर सकते हो। designhill.com है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, इनको जो है वो आप कोई साड़ी पे आप यहाँ काम स्टार्ट कर दो। यहाँ आप ये है कि कुछ चूज़ करो बेस्ट, ठीक है, कुछ उन पे रिसर्च करो और उनको चूज़ करके काम स्टार्ट कर दो। नाउ अब फ्रीलांसिंग वेबसाइट होगी, अब दूसरे सोशल मीडिया जो वेबसाइट है उन पे भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसिंग के साथ साथ। फ्रीलांसिंग वाली ये वेबसाइट होगी। नेक्स्ट जो है वो कुछ सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे कि लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा काम है, एक प्रोफेशनल एक ऐप या वेबसाइट कह लो, ठीक है, उस पर जो है वो आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, उस पर जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर आप डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट डिज़ाइन बना के जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं उनको जो है वो आप अपना काम अपने सैम्पल सेंड कर सकते हैं कि हमने अपनी आपकी ये पोस्ट बनाई है, उनका बिफोर एंड आफ्टर बनाए, उनको सेंड करें, उनको बताएं कि मैंने आपका ये काम किया है। तो उनको अगर अच्छा लगे तो वो आपको हायर कर सकते हैं, वहाँ से आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो सेकंड इज़ द फेसबुक इज़ आल्सो जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी ऐप है, ठीक है, आप इस पर भी काम कर सकते हो, बहुत काम है इस पर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट। सो आई होप सो कि आपको प्लेटफॉर्म वाली चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद आप दो तरह का काम कर सकते हो ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन बताया अभी आपको, एक freelancer.com, एक सोशल मीडिया ऐप्स। तो इन पे भी मैंने आपको बहुत ऑप्शन बताए हैं, कोई एक दो चूज़ करें और अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करें और एंडिंग करना जो है वो शुरू करें। सो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो कि आपने सारा कोर्स कंप्लीट वॉच किया होगा, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप की आपको समझ लग चुकी होगी और मैंने भी कोशिश की है कि मैं आपके सामने सारा कुछ इन इजी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करूँ। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। बाकी जो मैंने ट्यूटोरियल्स का वादा किया आप लोगों के साथ वो इंशाल्लाह जल्द आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।